वेलकम टू कॉर्बेट नेशनल पार्क और मैं हूं बिजरानी जोन में, जहां मैं पिछली 2 सफारीज से एक बड़े मेल टाइगर को ट्रैक कर रहा हूं। इन दोनों सफारीज में मैंने बिजरानी के जंगल का हर कोना एक्सप्लोर किया, लेकिन सारी की सारी अलार्म कॉल्स सिर्फ एक ही वाटर होल के पास से आई और यही वाटर होल अब हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। एक बड़ा मेल टाइगर इसी वाटर होल के पीछे पिछले 24 घंटे से बैठा है, जिसे देख सांबर डियर, चीतल डियर और बार्किंग डियर लगातार कॉलिंग कर रहे हैं। सो चलिए चलते हैं अपनी तीसरी सफारी पर और एक बार फिर से कोशिश करते हैं उस बड़े मेल टाइगर को ढूंढने की। सो हम निकल रहे हैं अपनी थर्ड सफारी पे बिजरानी जोन में। पहली 2 सफारी में तो हमें कोई टाइगर साइटिंग नहीं हुई, लेकिन जंगल बहुत खूबसूरत हमने एक्सप्लोर किया। आज सुबह वाली सफारी में एलिफेंट हर्ड मिला और जो टस्कर के साथ हमने स्पेसिफिक टाइम स्पेंड किया वो बहुत ही मज़ेदार था। अब सबसे मज़ेदार बात ये हुई है कि सुबह बारिश हो रही थी और उसके बाद बहुत मूसलाधार बारिश हुई और फिर उसके बाद दोपहर को मौसम खुल गया, एकदम बढ़िया धूप निकली है। इस वक्त मौसम एकदम साफ़ है, ऑल्दो हल्के हल्के क्लाउड्स एंड लार्जली इट इज़ क्लियर। तो ऑफ कोर्स एक साफ़ वेदर के साथ उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो अब हम अपनी थर्ड सफारी पे निकल रहे हैं बिजरानी जोन में। वही एरियाज़ कवर करेंगे, मोस्ट लाइकली उस एरिया में ज़रूर जाएंगे जहाँ पे पिछली 2 सफारी से लगातार कॉलिंग चल रही है। हमें पता है कि वहाँ पे टाइगर है, वो सिर्फ वाटर होल पे निकल नहीं रहा या ऊपर चीतल रोड पे जा नहीं रहा। तो अगर वो गया तो देखते हैं उसको देख पाए, नहीं तो फिर किसी और एरिया में जो और यहाँ पे जो टाइगर्स एक्टिव हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और आज फिर से आपको बिजरानी के जंगल की सैर कराते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। निकी जी, वेलकम बैक टू स्टेप इन द वुड्स। धूप निकल गई है। हाँ, मौसम बढ़िया है, वेदर खुल गया कभी बारिश के बाद। हाँ जी, मॉर्निंग सफारी तो पूरा हमारा बारिश में रहा। हाँ, तो उसके बाद कोशिश करते हैं कि अब अच्छा वेदर है, क्या पता कहीं मूवमेंट करे, क्योंकि पानी के लिए मूवमेंट कर सकता है इसमें बाघ। तो हम थोड़ा डांस चेक करते हुए पूरे जो वाटर होल है, वाटर बॉडी हमारी है, उनको चेक करेंगे जी। उसके बाद देखते हैं कहीं कोई फ्रेश मूवमेंट दिन में चला हुआ कहीं मिले बारिश के बाद। हाँ, तो चांस अच्छे हैं आज। तो पिछली 2 सफारी में वो जो एक मेल और फीमेल का पेयर है जो अंदर छुपा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा, तो लग रहा है कि कुछ उम्मीद हो सकती है निकलने की बाहर। हाँ, उसकी उम्मीद तो है, क्योंकि 2 दिन से वो मूवमेंट नहीं किया, तो आज वो मूवमेंट करना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से 2 दिन वो एक जगह पे है और वहीं अलार्म कॉल्स वगैरह भी हमको सुनने को मिल रही है जी। तो हो सकता है कि कोई हंट किया हो टाइगर ने जी, तो वो खा रहा वहाँ पे। अब 2 मेल फेल दोनों हैं, तो हो सकता है निपटा लिया हो जी। तो उसके बाद मूवमेंट करेगा, तो कोशिश करते हैं उसको भी ट्राई करेंगे पहले। चलिए, तो थोड़ा डांस चेक करते हुए अब जा रहे हैं किचार रोड को। हाँ जी, उसे वहीं वाटर होल 2 दिन को चेक करेंगे। तो अभी किचार रोड से शुरू कर रहे हैं हम। किचार रोड से भी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आई एम वेरी एक्साइटेड और आई एम श्योर एवरीबडी एल्स इज इक्वली एक्साइटेड एज वेल। तो देखते हैं कैसी रहती है आज की सफारी। सो आज की सफारी की शुरुआत में हमें मिल रहा है टाइगर का फेवरेट फूड, यानी कि सांबर डियर। सो एक सांबर डियर का स्टैग अपनी मदर के साथ आराम से जंगल में टहल रहा है। इनके अलर्ट ना होने का मतलब है कि आसपास कोई भी प्रेडेटर मौजूद नहीं है। आज हम पहले वाटर होल 4 चेक कर रहे हैं और यहाँ कुछ ना मिलने पर वाटर होल 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली दोनों सफारीज में हमें वाटर होल 2 एंड 3 पर ही सबसे ज़्यादा डियर कॉल्स मिली थी और इन्हीं दोनों वाटर होल्स के पीछे एक बड़ा मेल टाइगर छुपे बैठा है। फिलहाल यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं है और अब हम क्विकली वाटर होल 1 चेक करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। वाइल सर्चिंग फॉर द टाइगर, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आप जंगल में देखने वाले हर एनिमल और बर्ड को एंजॉय करें। तो हमें दिख रहा है टाइगर का फेवरेट फूड नंबर 2, यानी कि स्पॉटेड डियर, जिसकी अलार्म कॉल्स आपको सबसे कॉमन सुनने को मिलेंगी। इसी के पास 2 रेड जंगल फाउल के मेल टहलते हुए मिल जाते हैं। ये बर्ड बेहद खूबसूरत तो है ही, बट अपनी कॉल से जंगल के मधुर संगीत को और भी मनोहर बना देता है। हाई बैंक एरिया है और इस हाई बैंक एरिया में एक्चुअली लैंटाना इतनी ग्रो कर गई, ये देखिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा जगह बनाई तो यहाँ से जिप्सी अंदर एंटर कर पाए, नहीं तो चारों तरफ लैंटाना है। और यहाँ पे ये इस झाड़ियों के बीच में से हम वो नीचे एरिया देख पा रहे हैं जहाँ पे पहले बहुत बार लोगों ने गर्मियों में खासतौर पे टाइगर्स को देखा है नीचे बैठे हुए। जंगल में अलग अलग एरियाज में घूमते हुए हमारी नज़र पड़ती है कॉर्बेट में मिलने वाले सबसे कॉमन रैप्टर पर, यानी कि क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, जो कि आपको कॉर्बेट के किसी भी जोन में किसी न किसी ट्री पर पर्च्ड मिल जाएगा। और अभी मैं इस ब्यूटीफुल रैप्टर को फोटोग्राफ कर ही रहा था कि मेरी मुलाकात हो गई उस बर्ड से जो कई साल से मेरी टू डू लिस्ट में है। जी हाँ,
ये है कॉमन ग्रीन मैगपाई, जो कि हिमालयस में मिलने वाले सबसे खूबसूरत बर्ड्स में से एक है। अगले 2 घंटे मैंने जंगल को काफी स्कैन किया, अलग अलग एरियाज में वेट करके अलार्म कॉल्स को सुनने की कोशिश की। वाटरहोल नंबर 7 के पास तो एक जगह डेड एनिमल की स्मेल ने होप्स को काफी बढ़ा भी दिया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। एंड इवेंचुअली जहां हमने सफारी को एक बढ़िया सनी वेदर में स्टार्ट किया था, वहीं अब वेदर फिर से क्लाउडी एंड रेनी हो चला। बट फिर आई एक सिल्वर लाइनिंग इस ब्यूटीफुल एलिफेंट के फॉर्म में, जो कि एक रिवर बेड को क्रॉस करते मिल गया। ये एक मेल एलिफेंट है जिसके टस्क्स या तो डेवलप नहीं हुए या फिर किसी एलिफेंट फाइट में टूट गए। बट आज ये हाथी अकेला नहीं है, और इसके बिल्कुल पीछे हमें दिख गया एक और टस्कर जिसके टस्क भी डेवलप्ड हैं और जो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कुछ जंगल वीलॉग्स में बताया है, हाथी दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे खाते हुए जंगल में चलते हैं ताकि इतनी मैसिव बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो ये मेल एलिफेंट पहले ग्रास को अपनी सूंड में इकट्ठा कर रहा है, फिर उसे पटक पटक कर क्लीन कर रहा है और फिर उसे आराम से चबाकर खा रहा है। एलिफेंट्स की आई साइट काफी वीक होती है, इसीलिए वो दूर तक नहीं देख पाते और आपकी प्रेजेंस को नहीं जान पाते। लेकिन कुदरत ने इस कमी को पूरा किया है उन्हें जंगल में सबसे जबरदस्त सूंघने की शक्ति देकर। और अगर हवा का रुख आपकी तरफ से एक एलिफेंट की तरफ हुआ तो वो आपको इमीडिएटली सूंघ लेगा और या तो आपकी प्रेजेंस को डिसेंड करते हुए आप पर चार्ज कर देगा, या फिर जैसा कि 9 आउट ऑफ 10 केसेस में होता है, वो आपसे दूर चला जाएगा। और इस ब्यूटीफुल टस्कर ने भी एग्जैक्टली यही किया। पहले तो ये बेफिक्र हमारी तरफ ही बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही हवा का रुख उसकी तरफ हुआ और उसे हमारी गंध आई तो उसने इमीडिएटली रिएक्ट करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और बार बार हवा को सूंघ कर ये जज करता रहा कि अभी भी हमारी गंध उसे आ रही है या नहीं, ताकि वो अपना आगे का रास्ता डिसाइड कर सके। वेल, इस एलिफेंट बिहेवियर को देखकर मजा आ गया। जंगल की कई ऐसी चीजें सिर्फ देखकर ही लर्न की जा सकती हैं। वेल, सफारी शुरू होने तक तो बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई थी, लेकिन कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई और मौसम फिर से वापस एज इट इज़ क्लाउडी और ओवरकास्ट हो गया। तो अब हमने कवर्स ले लिए हैं, लेकिन इनके बावजूद भी जो हम वाइल्ड लाइफ कैप्चर कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एलिफेंट्स का एक हर्ड क्रॉसिंग देखा, तो वो बहुत अच्छी साइटिंग देके गया, एक टस्कर एलिफेंट। तो बड़ा अच्छा लगा जैसे वो हमारी तरफ आ रहा था, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ से निकला। टाइगर का अभी भी कोई साइन नहीं मिला है, और ये मेरी 3rd सफारी भी बिजरानी में थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है। लेकिन टाइगर और फॉर दैट मैटर एंटायर वाइल्ड लाइफ इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। मैंने ऐसे कई सफारीज करी भी हैं और देखी भी हैं जहाँ पे आखिरी के 5 मिनट में भी टाइगर सेटिंग हो जाती है। सो लेट्स सी। बारिश के बीच में चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे इस वक्त वेट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ टाइम पहले बार्किंग डियर की कॉलिंग हुई थी, सुनने के लिए कि शायद दोबारा यहाँ पे कॉलिंग हो और टाइगर हमें दर्शन दे, जिसकी अभिलाषा अब काफ़ी बढ़ चुकी है 3 सफारीज़ के बाद। सो देखते हैं। ये हमें टाइगर के पग मार्क्स मिले हैं, आप देख पा रहे हैं, जो लग रहा है कि बारिश के बाद के दोपहर वाली। तो हो सकता है यहाँ पे कोई टाइगर मूवमेंट हुई हो। वेल, टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन इस मयूर की मयूर कॉल ने सफारी के आखिरी कुछ लम्हों को खूबसूरत जरूर बना दिया। सो इस बारिश के चलते हम अपनी 3rd सफारी खत्म करते हुए वापस से बिजरानी FRH पहुंच रहे हैं, और कॉर्बेट के वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर्स को देखने की सारी उम्मीदें अब हमारी आखिरी सफारी पर ही हैं। बिजरानी में मेरी चौथी और आखिरी सफारी का वेलकम एक बार फिर से क्लाउडी वेदर ने किया। यह बहुत एनकरेजिंग तो नहीं है, लेकिन इस बार करो या मरो की स्थिति है, और अब चाहे जो हो जाए कॉर्बेट का सबसे बड़ा मेल टाइगर तो देखना ही है। सो इसी जज्बे के साथ हम सुबह 6:15 बजे मार्च के फर्स्ट वीक की मॉर्निंग चिल को एंजॉय करते हुए अपनी सफारी शुरू कर रहे हैं।
एफआरएच से निकलते ही हमारी नजर पड़ती है अंधेरे में सिलुएट यानी कि एक डार्क शेडो बनाती हुई किसी लार्ज फॉर्म पर, और ये फॉर्म कोई और नहीं बल्कि ब्राउन फिश आउल निकला। इस अमेजिंग रैप्टर को देखकर ऐसा लगा कि ये सफारी जरूर सफल होगी, और इसका सीधा सबूत हमें कुछ ऐसे मिल गया। टाइगर के पग मार्क्स हैं यहाँ पे, और इस वक्त अंदर से जंगल के अंदर से कॉलिंग हो रही है बार्किंग डियर की यहाँ पे। और जो पग मार्क्स हैं ये यहाँ से पूरा आगे भी हैं, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये चलते हुए पूरा। ये सामने से कॉलिंग हो रही है, आपको सुन रहा होगा। इस डायरेक्शन में कॉलिंग है। चलो यहाँ पे रुको रुको, खड़ा है वहाँ पे बस बस। वाइल वी आर वेटिंग फॉर टाइगर, यहाँ पे देखिए क्लाउड कवर काफ़ी हैवी हो गया है, तो बारिश के पूरे चांसेस हैं, बट एट द सेम टाइम ये प्रेयर है कि बारिश ना हो और हम सफारी को पूरे तरीके से एंजॉय कर पाएँ। यहाँ पे इस एरिया में कहीं टाइगर है जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पीछे उस साइड वाटर होल्स थे। ये कॉलिंग हो रही, ये आगे चीतल की कॉलिंग हो रही है। हाँ बढ़िया चार। इस एरिया में अभी थोड़ी देर पहले स्पॉटेड डियर की कॉलिंग हुई है। हमें 2-3 जगह से टाइगर प्रेजेंस के साइन मिल रहे हैं, लेकिन टाइगर कहीं ओपन में नहीं आया अभी तक। और काले बादलों को देख के किसी भी मोमेंट बारिश हो सकती है। सांबर डियर की भी कॉल आ गई है सामने से। चेक कर, कॉल मुझे ऊपर को लग रही थी ना, चेक कर लेते हैं हम। तूफान शुरू हो चुका है पूरा यहाँ पे कॉर्बेट में। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है, और इसी टाइम पे टाइगर की प्रेजेंस के भी साइन चल रहे हैं। तो अभी हमने गाड़ी पूरी कवर कर ली अंदर से, लेकिन अब वो बहुत तेज है। बादल एकदम काले घने, देखिए वो सामने बारिश इस वक्त चल रही है और बादल पूरे घने ऊपर। हम गाड़ी में हुड लगा के एक रिवर बेड के बीच में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं बारिश के थोड़ा थमने का, ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ सके। बहुत अच्छी टाइगर की मूवमेंट मिली आज सुबह गाड़ी सफारी स्टार्ट करते ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश भी उसी टाइम पे आ गई और काफ़ी तेज़ बारिश है, काफ़ी तेज़ हवा के साथ। सो लेट्स सी ये बारिश कब रुकती है। बारिश होते हुए करीब आधा घंटा हो गया है और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू मूव फॉरवर्ड इन दिस रेन। बिजरानी जोन की इस आखिरी सफारी में हम अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके उस बड़े मेल टाइगर को देख सकें। तो हम आसपास के वाटर होल्स को दोबारा चेक कर रहे हैं कि शायद टाइगर इन्हीं के आसपास आकर बैठा हो। बारिश फाइनली थोड़ी सी रुक गई है, तो अभी हम जंगल के बीच में घूमते घूमते फिर से उसी पैच के एक और सिरे पे आए हैं, उसी रिवर बेड के एक दूसरी तरफ। और ये इस तरफ देखिए, सामने जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सामने वॉच टावर है। और हमें ये पता है कि जो पिछले 3 सफारी से टाइगर वो वाटरफॉल नंबर 2 और 3 के बैक साइड में बैठा हुआ था, वो वहाँ से बाहर आ गए हैं और
हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि 2 टाइगर्स हैं, मेल और फीमेल, शायद दोनों ही बाहर हैं, इसलिए 2 अलग अलग जगह से सुबह कॉलिंग हो रही थी। सो लेट्स सी अगर टाइगर बाहर निकलता है तो। पिकअप बोल रहा है क्या हुआ? इस वक्त हम ये टावर एरिया में आ गए हैं, जो एरिया मैं पहले आपको वहाँ सामने वाले एरिया से दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये जो आपको सारा एरिया दिख रहा है ना, इसी एरिया में 2 टाइगर्स की मूवमेंट है, बस वो बाहर नहीं आ रहे कहीं पे। और मेल जो है वो पर्टिकुलरली शाही मेल है, वो शायद बाहर के एरिया से यानी गैरल वाली साइड से, डेंस जंगल से कहीं से वो इस तरफ आया हुआ है, तो इसलिए वो ज़्यादा साइटिंग नहीं दे रहा। और फीमेल क्योंकि उसके साथ है तो इस वजह से फीमेल भी ज़्यादा साइटिंग नहीं दे रही इस वक्त। तो अब कोशिश ये है कि कोई और अलार्म कॉल हो जिससे उसकी प्रेजेंस का पता लगे और हम उसके आसपास कहीं पहुंच सकें। फ़िलहाल यहाँ पे इसलिए आए हैं बिकॉज ये थोड़ा हाई ग्राउंड है, यहाँ से विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम पूरा का पूरा एंड टू एंड एरिया यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बाई चांस अगर टाइगर इसी एरिया में है और वो मूव करे तो शायद हमें दिख जाए। देखिए फाइनली रोशनी बढ़ गई है और सामने आपको बादलों के बीच में सूरज की किरणें दिखनी शुरू हो गई होंगी, और सूरज की किरणों से और इस बढ़ती हुई रोशनी से उम्मीद की किरणें भी बढ़ गई हैं। वंस अगेन हम अभी भी वॉच टावर पर ही हैं, सामने वाले पैच में कहीं टाइगर्स हैं। बाइनॉक्स से हमने काफ़ी कोशिश करी देखने की, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट हमें दिखी नहीं है, ना कोई अलार्म कॉल दोबारा से आई है। ये सामने आपको एक जिप्सी चलती हुई दिख रही होगी, ये वही रास्ता है जो इस रिवर बेड को काटता है, और थोड़ा सा रास्ता इससे आगे भी है, और इन दोनों रास्तों पे टाइगर्स के हमें पंजे मिले हैं। तो जो टाइगर वहाँ पे सामने वाटर होल्स के पीछे थे वो इस तरफ आ गए और इस एरिया में ही कहीं पे हैं, जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की कोशिश यही है कि कहीं किसी तरीके से वो टाइगर्स की मूवमेंट हो और हम उनको देख पाएँ। ये एक वॉच टावर है यहाँ पे जो बना हुआ है, और ये फॉरेस्ट की चौकी है इधर, और इस तरफ पे ये वो एरिया जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो वॉच टावर पे पहले जाना अलाउड था कुछ साल पहले तक, लेकिन तिकाला जोन में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक पर्सन वॉच टावर से गिर गया, उसको इंजरी हुई काफ़ी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सारे वॉच टावर तब से बंद किए हुए हैं और दोबारा से वॉच टावर खुले नहीं है अभी तक। नहीं तो इसके ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है चारों तरफ का, क्योंकि आप इतनी हाइट पे पहुँच जाते हैं। और ये डे विज़िट की गाड़ियाँ हैं जो अब बिजरानी जोन में आ रही हैं, क्योंकि टोटल अदरवाइज़ सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं आज बिजरानी में, एक हमारी और एक और गेस्ट हैं जो बिजरानी FRH में रुके हुए हैं। कुछ देर वॉच टावर पर इंतज़ार करने के बाद अब हम एक बार फिर से जंगल में सर्च रिज्यूम कर रहे हैं। अलग अलग जगह से अलार्म कॉल्स तो हमें मिल रही हैं, लेकिन टाइगर कहीं दिख नहीं रहा। ये इस सफारी का और हमारे बिजरानी के सफ़र का आखिरी घंटा है, सो इसलिए टाइगर की सर्च में बेस्ट एफर्ट डालना अब ज़रूरी हो गया है। तभी धूप निकल जाती है, जिससे कि बारिश से धुला हुआ जंगल और भी खूबसूरत दिखने लगता है, और इसी के साथ थोड़ी सी बर्ड एक्टिविटी भी हमें मिल जाती है। लेकिन धूप के कुछ देर रहने के बाद एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, पर हम बिना वक्त गवाए बस जंगल में उस हिस्से के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं जहां पर दोनों टाइगर्स इस वक्त मौजूद हैं। मेरे जंगल के पहले कितने ही एक्सपीरियंसेस ने मुझे बताया है कि वाइल्ड लाइफ एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, और फिर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सफारी में केवल 15 मिनट बचे थे और हमने FRH की तरफ वापसी का मोड़ लिया। अभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़े ही थे कि हमारे गाइड साहब ने चलती जिप्सी में से और बारिश के बीचों बीच दूर जंगल में एक येलोइश ऑरेंज फॉर्म को स्पॉट किया। हमने जिप्सी रिवर्स की और वो येलोइश ऑरेंज फॉर्म मेरे 15 साल के कॉर्बेट एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा मेल टाइगर निकला। ये देखिए सामने एक मेल टाइगर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा। बड़ी मुश्किल से हमारे गाइड साहब ने इसको देख लिया गाड़ी चलते हुए। बड़ा मेल है, शाही मेल है। इस टाइगर की गर्दन की मोटाई को देखकर ही पता लग रहा है कि ये टाइगर कितना मैसिव है। कुछ देर तक तो इस ह्यूज मेल टाइगर को हमारी प्रेजेंस का बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन फिर इसने भी हमें डिस्कवर कर लिया और सीधा हमें ही देखने लगा। ये देखिए बहुत बड़ा टाइगर है हमारे सामने, देख रहे हैं, बहुत बड़ा मेल टाइगर है। ये देखिए
ये देखिए। जैसे ही इसे लगा कि इसकी प्रेजेंस डिस्कवर हो गई है तो ये उठ खड़ा हुआ, जिससे हमें इसकी मैसिव बॉडी को देखने का मौका मिल गया। और फिर ये टाइगर एक पेड़ के पीछे छिप कर हमें ऐसे देखने लगा। इतने बड़े मेल टाइगर को देखने की खुशी और एक्साइटमेंट मैं बयां नहीं कर सकता। फाइनली बड़ा मेल टाइगर दिख गया हमें। इतना बड़ा मेल टाइगर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो दूर बैठा हुआ था टाइगर के पीछे और पूरी सफारी हमने इस एरिया के चक्कर लगाते हुए निकाली है। और वंस अगेन एक अच्छे गाइड का होने का सबूत सामने था, बिकॉज फिर से हमारे गाइड साहब ने चलती गाड़ी में उसको कहीं दूर स्पॉट कर लिया। और जैसे ही हमने गाड़ी को रुकवा के पीछे किया तो वो हमने देखा, जिसके आपने शॉर्ट्स देखे। थोड़ा सा वीडियो हम बना पाए, लेकिन मेरे को हैंड से वीडियो बनाना था तो वीडियो थोड़ा शेकी बन रहा था। बट मजा आ गया क्योंकि मैसिव मेल है और ऑफ कोर्स शाही है, तो वो अंदर ही बैठा हुआ है, वो बाहर निकल नहीं था बिल्कुल भी। बट फाइनली अब 4 सफारी करके बिजरानी में हमें एक बहुत बड़ा मेल टाइगर दिख गया। तो आई होप कि आपने भी उस मेल को देखा और एंजॉय किया। तो हमारी ये बिजरानी का ट्रिप सक्सेसफुल हो गया। वाइल्ड लाइफ एकदम अनप्रिडिक्टेबल है और बिजरानी जोन के इस खूबसूरत एक्सपीरियंस ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी। अगर आपको बिजरानी की हमारी ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपका स्टेप इन द वुड्स को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है। उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे अगले वाइल्ड लाइफ एक्सकर्शन को एंजॉय करने के लिए देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।